किसान एक बार फिर से सरकार को अपनी मांगों को लेकर, मुद्दों को लेकर घेरने का प्रयास कर रहा है। इस क्रम में भारतीय किसान यूनियन की आज एक बड़ी महापंचायत है। हमारे साथ कर्नाटक के किसान यूनियन के जनरल स्टेट सेक्रेटरी मंजू किरण जी हैं। मंजू किरण जी, कर्नाटक से यहाँ पर आप समर्थन करने पहुंचे हैं, क्या वजह है? अभी देखिए, इनका ही नारा लेंगे कि एक देश एक कानून। तो एक देश एक कानून और एक तरीके सा प्रॉब्लम पूरा दुनिया में है ना, पूरे देश में है आज। उत्तर प्रदेश का किसान और कर्नाटक का किसान में कोई अंतर नहीं है। दिल्ली का किसान, पंजाब का किसान और तमिलनाडु का किसान में अंतर नहीं है। तो एक देश एक कानून इधर लागू हो गया है कि एक किसान एक प्रॉब्लम, पूरे देश में एक ही प्रॉब्लम है। तो उसके समर्थन करते हुए हम यहाँ तक पहुँच गए। अच्छा, कर्नाटक के लिए भी जिस तरीके से आपने चर्चा करी कि वहाँ पर वो चाहे बस की बात करी जाए या कुछ ऐसे साधनों की बात करी जाए, वहाँ पे बिजली का बिल आपको नहीं देना पड़ता है? हाँ, देखिए, अभी इसका थोड़ा मुझे इतिहास बोलना है कि बीकेयू जो इधर है, इनका फाउंडर थे जो ये शुरू किए थे कि हमारा टिकायत जी थे, बड़े वाले, और चौधरी चरण सिंह थे, और इनके साथ एक थे कि प्रोफेसर नंजुंडा स्वामी। वो कर्नाटक राज्य रहित संघ, हम जो कर्नाटका किसान यूनियन है। तो ये तीनों लोग मिलके बीकेयू ये शुरू किया था। तो कर्नाटक में ये एक रेवोल्यूशन हुआ था कि जब तक आप मुझे क्वालिटी बिजली नहीं देंगे, क्योंकि मैं भी जैसे अभी फैक्ट्री एक प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस करता है, ऐसे ही किसान पूरा देश के लिए आहार देता है, खाने का देता है, अनाज देता है, उसको भी आपको क्वालिटी मटेरियल देना पड़ता है। जैसे कि करंट है, बिजली है, आप क्वालिटी नहीं दे रहे हो, दिन में 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे आपको रात को दिया, रात 1 बजे को दिया। ये आपके अफसर तो सुबह 10 बजे जाते हैं, 6 बजे घर वापस आ जाते हैं। किसान क्या कर रहा है? 24 आवर ड्यूटी कर रहा है। जैसे जवान अपने बॉर्डर पे काम करता है, ऐसे किसान भी काम कर रहा है। तो इसके वजह में एक बड़ा बड़ा रेवोल्यूशन हुआ था उधर कर्नाटक में। और हमने ये बोला था कि जब तक क्वालिटी बिजली नहीं मिलेगा, जब तक किसानों का जो अनाज है उसके लिए आप प्रॉपर एक प्राइस नहीं देंगे, तब तक हम बिजली का बिल नहीं भरेंगे बोल के एक रेवोल्यूशन होता। वो आज भी लागू है। हम कर्नाटक में जो किसान अपना खेत में जो बोरवेल पंप सेट में जो डालते हैं, उसमें बिजली जो यूज़ करते हैं, हम उसका बिजली बिल नहीं भरेंगे। अच्छा, किसानों को मंजू जी आपको लगता है कि बांटने का काम किया जा रहा है जिससे वो एकजुट ना हो सके? क्या चीज़? किसानों को बांटने का आपको लग रहा है प्रयास किया जा रहा है जिससे वो एकजुट ना हो सके? मतलब जगह जगह पर उनको डिवाइड किया जा रहा है, खाप से लेकर पंचायत से लेकर सरकार, आपको लग रहा है इस तरीके का प्रयास कर रही है? किसान का बात वो तो सच्ची है कि ये बांट रहे हैं, मगर किसानों से ज़्यादा थोड़ा एक कदम आके जाके देखिए तो ये पूरा देश को बांट रहे हैं। जैसे कि आप हमारे कर्नाटक में आइए तो उधर हिंदू मुस्लिम का होता है, पंजाब में आए तो हिंदू सिख का होता है। तो हर एक स्टेट में ये बांटने का काम बहुत अच्छी तरह से करते जा रहे हैं। ब्रिटिश तो चले गए, मगर उनका पॉलिसी जो था डिवाइड एंड रूल, वो आज भी लागू है। वो आज के केंद्र सरकार बहुत अच्छी तरह से निभा रही है। शायद इसीलिए परसों ब्रिटिश का पीएम भी आके इतना खुश होकर चले गए इधर से कि उनका रूल आज भी लागू है इधर हमारे देश में, डिवाइड एंड रूल का चल रहा है। और जैसे आप किसान के आते हो तो किसान का गारंटी वो बांट रहे हैं। क्यों बांट रहे हैं ये भी थोड़ा देखना पड़ेगा। अगर हम पिछले 8-9 साल का जो ये केंद्र सरकार का हम ये देखते आएंगे कि इनका थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, अगर ये सरकार किसी एक चीज़ के लिए मानना पड़ा, घुटना टेकना पड़ा, वो था किसान का जो रेवोल्यूशन जो हुआ दिल्ली में। वो भी कितना ऑलमोस्ट 500 दिन तक बैठे रहे, डटे रहे। तो कुछ भी हो जाए साहब, ऑलमोस्ट 700 लोग किसान भाई मर गए, शहीद हो गए। मरना, सॉरी मैं वो गलत लफ्ज़ में यूज़ कर लिया, शहीद हो गए लड़ते लड़ते। तो वो इनको झुकना पड़ा। ये एक बड़ी, ये क्या हो जाते, मैं फेलियर बोल सकता हूँ। इनको भी वो, शायद उनको ये मालूम नहीं था कि ऐसा भी होगा इंडिया में, कि आप इतने एक बड़े एक क्या बोल सकता हूँ, अपने बारे में इतना बड़े बड़े आप मीडिया में बोल के आ रहे हो कि आप विश्व गुरु है, वो गुरु है, ये गुरु है।
आप विश्व के गुरु हैं, मगर अपना देश का क्या हो रहा है आप देख नहीं पा रहे हैं। किसानों की आय आपको लगता है कि जो दुगनी होने की एक बात करी गई थी, जिसको लगातार सरकार के जो लोग हैं वो कहते हैं कि हमने गन्ना किसान का जो मूल्य है उसका भुगतान किया, किसानों की आय दुगनी हुई है, तमाम तरीके से हमने उनको रियायतें प्रदान करी, आपको लगता है कि ये सब सिर्फ बातें हैं? सिर्फ बातें नहीं होता तो आज का ये पंचायत नहीं होता था, सिर्फ ये बातें नहीं होती तो उतने बड़े आंदोलन नहीं होता था, सिर्फ बातें नहीं होते तो कर्नाटक अभी कल का ये था कि 215 किसान खुदकुशी करके मर गए हैं पिछले 200 दिन में। ये सब हकीकत नहीं होता था, ये नहीं हो रहा है, सिर्फ बातों में बात कर रहे हैं लोग, काम नहीं कर रहे हैं। अभी आप बोल रहे थे कि गन्ने का प्रॉब्लम बात कर रहे थे, अभी आप कर्नाटक में आके देखिए, हमारे पास 25-30 जो शुगर फैक्ट्रीज है उसमें से 15 से 20 शुगर फैक्ट्री इनके एमएलएस के हैं। उधर स्ट्राइक चल रहा है पैसा नहीं दिया बोल के। पहले अपना घर सुधार ले, आप तो पॉलिसी बनाने का अलग बात है, अपने पार्टी में जो एमएलए बैठे हैं वो तुम आपके घर के आदमी है, आपके भाई बहन है, तो उनको बोलिए पहले पैसा चुका दे। उधर एक यल्लप्पा हेगड़े बोल के वो लड़का हमारे साथ दिल्ली इसमें भी शामिल हुआ था, हमारे पार्टिसिपेट किया था, उन्हीं का एक एमएलए मुरुगेश निरानी बोल के, उसका सर फोड़ के उन्होंने हॉस्पिटल में डाल दिया, वो क्रिटिकल कंडीशन में है। वो उसका क्या गलती था कि इतना ही जाके अपने किसानों का पैसा जो है वापस कर दो, पेंडिंग है बोल के बोलने के लिए गया था, उसको आपने ऐसा कर दिया। तो हमारे साथ कर्नाटक किसान यूनियन के जनरल स्टेट सेक्रेटरी मंजू किरण मौजूद थे और उन्होंने जो गंभीर आरोप हैं वो प्रदेश की सरकार पर लगाए हैं और उनका कहना यह है कि सरकार अगर नींद से जाग रही होती तो ना 3 कृषि कानून को लेकर आंदोलन हुआ होता और ना जो आज लखनऊ में महापंचायत हो रही है। साफ तौर पर उनका कहना यह भी है हम सरकार को लगातार अपनी महापंचायत के जरिए नींद से जगाने का प्रयास करेंगे और किसानों का हक जरूर लेकर रहेंगे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।